वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में कि जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹1.50 के आसपास है, यानी ₹1.5 के अंदर अंदर का स्टॉक है। लेकिन आज एक दिन में इसमें करीबन 60% का उछाल आता हुआ देखने को मिला। साथ ही साथ इस स्टॉक के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो LIC से लेके बड़े बड़े बैंक जो है ये हमें इसके DIS के होल्डिंग में देखने को मिलता है। 35% का DIS का होल्डिंग हमें इसमें देखने को मिलता है और मैक्सिमम बैंकिंग के स्टॉक्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक की स्टडी करना तो बनता है। तो चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं ऐसे पेनी स्टॉक की जिसमें एक दिन में आज 16% का उछाल हमें देखने को मिला, पॉजिटिव रेल देखने को मिला। साथ ही साथ DIS में इतना तगड़ा DIS क्यों है ये भी हमें जानना बनता है और ये भी रीजंस जानने हैं कि 60% का उछाल सर्टेंट है या कोई ऐसे ही न्यूज़ बेस है। तो चलिए सबसे पहले हम तो स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे। क्या फंडामेंटल ध्यान देने के भी लायक है, क्योंकि ₹1.5 का महज अगर स्टॉक है तो उसके फंडामेंटल्स तो हमें देखना पहले बनता है। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1896 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं पे कंपनी पे डेब्ट करीबन 5898 करोड़ का है। कंपनी के करंट असेट 340 है। डेब्ट के मुकाबले हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो असेट्स है ये कम है। इन्वेंट्री है 2.73 करोड़ की पर कम है। वहीं पे डिविडेंड कंपनी ने अब तक दिया नहीं है। फेस वैल्यू 10 का, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ नज़र आता है। स्टॉक का करंट जो प्राइस है ये 1.48 पैसे देखने को मिल रहा है। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात कर लें तो जो सेल्स है 1372 करोड़, देन 1344 करोड़ एंड देन 1373 करोड़ अगेन। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डेफिनेटली सेल में है, लेकिन फिर भी सेल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। पर कंपैरेटिवली 2018 के कंपैरिजन में सेल्स डाउन हो चुका है, यहाँ पे ये देखने को हमें मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस में था जो कि प्लस में हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। 779 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था जो कि हमें प्लस में देखने को मिल रहा है। वहीं पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है ये माइनस में ही देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। बोरोइंग जो है कंपनी पे बढ़ता हुआ नज़र आता है। कंपनी के जो असेट्स है, टोटल असेट्स, ये भी थोड़े घटते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा कंपनी अगर करती क्या है इस पे बात कर ली जाए तो कंपनी जो है एक पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मॉडल है जो कि इन्वॉल्व है बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग टेलीकॉम साइट्स और होस्ट करती है ये वेन्यूज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को, मल्टीपल टेक्कोस को। तो टेक्को टू शिफ्ट कैपिटल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कंपनी का देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, ऑपरेशंस है, उनका मेंटेनेंस है, ये सब ये कंपनी के पास हमें देखने को मिलता है। वहीं पे हमें जो है कंपनी एसोसिएटेड प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड COAI में, जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मोबाइल ऑपरेशनल जो शेयर टावर्स रहता है इसमें भी ये रजिस्टर्ड है, ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है कैटेगरी 1 में विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमें साइट देखने को मिलती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट में भी ये काम करते हुए हमें नज़र आती है। अगर हम इसका एग्जिट टेलीकॉम के कस्टमर्स देखेंगे तो करीबन शटडाउन की बात कर रहे हैं, एग्जिट ऑफ 14 टेलीकॉम कस्टमर्स जो लीडिंग थे वो अबेटमेंट में 14,000 टावर्स इसने लगाए हैं। साथ ही साथ मोर देन 50% का कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जो है इसने एक फाइल किया था FIR जो कि 16 अगस्त 2023 में थी अगेंस्ट द कंपनी, जो कि एक अननोन पब्लिक सर्वेंट की तरफ से थी और अननोन पर्सन ने जो है ये FIR की हुई थी। अब कंपनी
का एक जो रिपोर्टिंग हेवी लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं, और रेवेन्यू जो है सेल और टेलीकॉम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से 60% का है, और एनर्जी और अदर इक्विपमेंट से 40% का देखने को मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी की देखा तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रमोटर है वो सिर्फ 3% देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे प्रमोटर जिसमें पेनी स्टॉक ऊपर से 3% का प्रमोटर का होल्डिंग, तो ये रिस्क तो यहाँ पे देखने को मिलता है, बट ये रिस्क यहाँ पे न्यूट्रल भी होता हुआ नज़र आता है, और वो क्यों वो आगे हम देखेंगे। FIs जो है इसमें बहुत कम है, स्लाइटली 0.04% थे जो कि 0.06% हुए, स्लाइटली बड़े हैं। DIs की हम बात करें तो DIs 36% थे जो कि 31 है, 31 भी है तो बहुत है। अब वो क्यों स्पेशल है तो आप यहाँ देख सकते कि DIs में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12% का होल्ड लेकर बैठी हुई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.19% का होल्ड लेके बैठी है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.65% का होल्ड लेके बैठी हुई है, कैनरा बैंक मुंबई जो है 4% का स्टेक लेके बैठी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC 2.83% का होल्ड लेके बैठी है। वहीं पे ICICI बैंक भी आप देख सकते हैं 1.55% का होल्ड था, लेकिन ये इन्होंने अभी सेल किया हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो बेसिकली DIs का जो होल्डिंग है इसमें सारे बैंकिंग स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं 31% के, पब्लिक का होल्डिंग 65% देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे पूरे बैंकिंग स्टॉक्स ने एक छोटे से इंफ्रा टेलीकॉम का जो स्टॉक है इसमें होल्डिंग लेके रखा है 31% का, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसे पॉइंट्स है जो शायद हमें हाईलाइटेड नहीं हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि स्टॉक है कौन सा, और आज इसमें 60% की तेज़ी दिखाने के पीछे का रीज़न क्या रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, और इसमें आज करीबन 60% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। अगर लास्ट 5 दिनों में देखेंगे आप तब भी 17% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। एक महीने में भी आप 21% से ज़्यादा ये स्टॉक को भागता हुआ देख रहे हैं। अब हम जानेंगे इसके पीछे के रीज़न्स। तो सबसे पहला जो रीज़न हमें देखने को मिल रहा है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में वो है रिज़ल्ट और इवेंट ट्रिगर। कंपनी ने 12 मई को ही रिज़ल्ट्स जो था, रिज़ल्ट या जो बोर्ड है उसने रिलीज़ किए थे अपडेट, और अराउंड उसमें Q4 का जो एक्सपेक्टेशन है रिज़ल्ट का वो अनाउंसमेंट हुआ था। मैनेजमेंट चेंज हुआ है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर, ट्रिगर फैक्टर रहा है। डायरेक्टर ने एग्ज़िट कर लिए 12 मई को, और ऐसे इवेंट में पेनी स्टॉक्स में स्पेकुलेटिव बाइंग देखने में आती है। कुछ बड़ा होगा इस एक्सपेक्टेशन से जो प्राइस है वो हाइक होते हुए, स्पाइक होते हुए हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो वोलेटिलिटी है स्टॉक में, GTL इंफ्रा में बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। वीकली 5.7% तक का मूव आराम से एवरेज हाई में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब थोड़ा सा डिमांड था और थोड़ा और बड़ा सा जंप था प्राइस का, इसीलिए 10 to 20% का मूव आना इसमें बहुत ही कॉमन है। अब ऑपरेटर का भी खेल इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 1 रुपये का स्टॉक है तो ऑब्वियस है प्राइस अराउंड 1 to 140 के रेंज में है, और ऐसे स्टॉक में रिटेल जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल बाइंग और बिग मूव परसेंटेज देखने को मिलता है। थर्ड तो ऑपरेटर्स जो है आसानी से मोमेंटम इसमें क्रिएट कर पाते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म का जो टेक्निकल ब्रेकआउट है वो भी हमें इसमें देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में हम देख ही रहे कि एक महीने में तो 21% की तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। लार्जर इंट्राडे मूव इसमें है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और यही संकेत देता है कि स्टॉक ऑलरेडी इन प्ले था। 13 मई की रैली जो है कंटिन्यूस मूव यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा कंसर्नेबल फैक्टर जो है GTL इंफ्रा का वो है डेप्ट रिजोल्यूशन स्टोरी। कंपनी पे करीबन ₹12 करोड़ का डेप्ट डील है, जो कि ओमकारा और ओमके ट्री जो है इनका हमें देखने को मिलता है। इससे लॉन्ग टर्म टर्नओवर जो है स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, और हर स्मॉल न्यूज़ पर तेज़ी से रेल ये स्टॉक में आता हुआ देखने को मिलता है।
अब फाइनल रियलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो स्टॉक है GTL इंफ्रा लिमिटेड, ये फंडामेंटली रेल नहीं कर रहा है। मोस्टली ये स्पेकुलेटिव प्लस इवेंट ड्रिवन था। पहला तो सिंपल ट्रूथ ये है कि न्यूज़ प्लस रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे ये रेल देखने को मिला 16% का। सेकंड हाई वोलेटिलिटी के ऊपर, थर्ड जो है ऑपरेटर इंटरेस्ट, और फोर्थ जो है लो प्राइस स्टॉक साइकोलॉजी पे ये स्टॉक रेल करता हुआ नज़र आया। ये चारों को मिलाकर 60% का रेल हमें 16% का बनता हुआ नज़र आया है। एक वार्निंग मैं आपको GTL इंफ्रा के बारे में देना चाहूँगी, वो ये है कि हाई रिस्क पेनी स्टॉक है, कंपनी अभी भी निगेटिव इक्विटी इश्यूज़ में है और वीक फंडामेंटल में है, इसीलिए ये रेल टिकेगा या नहीं टिकेगा गारंटी नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.